हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म भरते समय कुछ मिस्टेक कर देते हैं। कुछ भी XYZ मिस्टेक किया है, डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक किया है, अपलोड करने में कुछ मिस्टेक किया है, फॉर्म भरते समय उन्होंने एड्रेस में कुछ मिसमैच किया है या कुछ परसेंटेज मिसमैच किया है या कुछ गलत किया है, जो उनको बाद में रियलाइज होता है कि मेरा फॉर्म आगे जाके हो सकता है रिजेक्ट, या आगे जाके इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि आप ये फॉर्म को एडिट करो। तो आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट के बाद कैसे सुधार सकते हैं, मतलब हाउ टू एडिट योर फॉर्म आफ्टर फाइनल सबमिट, इसके बारे में कंप्लीट पूरा प्रोसेस जानेंगे। उसका प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, कैसे हम सुधार सकते हैं कि अगर आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया तो आप क्या कर सकते हो, कैसे उसको एडिट कर पाओगे दोबारा से, पूरी सारी चीज़ जानेंगे। चाहे वो कैसे भी हो, अगर आपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना भूल गए हो या आया है या आपने उसमें डिटेल नहीं भरी है, कुछ भी XYZ, या आपने जो फॉर्म है उसको आपने भर तो दिया है लेकिन उसमें हो सकता है आपका एड्रेस आपने गलत लिख दिया है, या आपका कोर्स लेवल वो गलत लिख दिया है, या आपकी परसेंटेज आपसे मिस्टेक हो गई है, कुछ भी XYZ, या डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गया, तो कुछ भी चीज़ें जो आप एडिट कर सकते हो कैसे कर पाओगे, इस वीडियो में हम कंप्लीट उसका प्रोसेस जानेंगे, लीगल प्रोसेस जानेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखो, सबसे पहले करने के इसके दो उपाय हैं, दोनों उपाय मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी गलती क्या है। तो कभी कभार क्या होता है कि हमें खुद आइडेंटिफाई नहीं हो पाता है कि हमने मिस्टेक की है कि नहीं किया। जब हमने कॉलेज में फॉर्म सबमिट करते हैं भरने के बाद, तो कॉलेज वाले हमें वो वेरिफिकेशन करने के बाद इन्फॉर्म करते हैं कि जैसे इस प्रकार का बच्चों का फॉर्म डिफेक्ट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि इस बच्चे का फॉर्म जो है एप्लीकेशन रिमार्क में लिखा हुआ है, स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास नॉट अपलोडेड। तो ये इसने रिमार्क डाला हुआ है कि इस बच्चे ने कि लास्ट ईयर का मार्कशीट जो है उसने अपलोड नहीं किया है, और एक्शन में लिखा हुआ है कि इसका फॉर्म जो इंस्टीट्यूट जो है डिफेक्टिव कर दिया गया। मतलब अब ये फॉर्म, अब इसको पता लगे कि मेरी गलती है, अभी फॉर्म को सुधार सकता है। जी हाँ, अब ये फॉर्म जो है बच्चा सुधार सकता है। कैसे सुधार सकता है ये फॉर्म? ये सुधार सकता है कि अपना 3 डॉट पे जाएगा, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, यहाँ पे OTR नंबर, पासवर्ड, और यहाँ पे कैप्चा और सिक्योरिटी पिन कैप्चा भरने के बाद लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे उस बच्चे का जो भी गलत रहेगा या उसको वो सुधारने का मौका इंस्टीट्यूट देगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसके फॉर्म को क्या किया है, डिफेक्टिव किया हुआ है। ठीक है, लेकिन उन केस में स्टूडेंट को नहीं मिलता है कि उन्होंने गलती से अभी 5 मिनट पहले फाइल सबमिट कर दिया और उनको 2 दिन बाद याद आता है यार मैंने तो डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिस्टेक कर दिया, या मान लो मैंने तो कोर्स लेवल में सेकेंड ईयर आएगा मैं तो थर्ड ईयर में लिख दिया, या कुछ ऐसा मिस्टेक कर दिया, कुछ डॉक्यूमेंट मिस्टेक कर दिया। तो वो कैसे सुधारेगा? तो उसके सामने लॉग इन करेगा तो वो ऑप्शन नहीं आएगा एडिट करने, उसके बाद आएगा योर एप्लीकेशन हैव फाइनल सबमिटेड, इस प्रकार की लाइन लिखी हुई आएगी। तो आपके पास पहला उपाय ये है कि अपने कॉलेज में आप इन्फॉर्म करो। आपका जो कॉलेज में जो एडमिन है, जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट से जो ये सारी चीज़ें हैंडल करती है स्कॉलरशिप से रिलेटेड वेरिफिकेशन वगैरह, उस रूम में जाइए। उस रूम में जाने के बाद उनको बोलिए कि सर हमें फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन दीजिए कि हमने सर गलती से सेकंड ईयर, जो भी आपकी मिस्टेक थी, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि सर सेकंड ईयर की जगह थर्ड ईयर आना था या डॉक्यूमेंट अपलोड गलत हो गया, तो मैं सर इसको दोबारा री अपलोड करना चाहता हूँ, उसको एडिट करना चाहता हूँ, दोबारा फॉर्म को करेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट क्या करेगा, इंस्टीट्यूट का ही बताता हूँ मैं आपको। जैसे अगर किसी को नहीं पता किसी इंस्टीट्यूट को, वो भी क्या करेगा, इंस्टीट्यूट को क्या करेगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है। देखो यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ इस चीज को, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एक ऑप्शन है, यहाँ पे जहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या करेगा, लॉगिन करेगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद इंस्टीट्यूट यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एकेडमिक सेलेक्ट करेगा 2024-25 और इंस्टीट्यूट की यूजर ID, पासवर्ड, कैप्चा जो ये दिख रहा है, और लॉगिन। इंस्टीट्यूट इस लॉगिन ID करने के बाद आपका नाम सर्च करेगा। ठीक है, आपका नाम उसमें दिख जाए कि आपने फॉर्म फाइनल सबमिट किया हुआ है। तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपके फॉर्म को वहां से कर देगा डिफेक्ट। वो इंस्टीट्यूट आपके फॉर्म को क्या कर देगा, डिफेक्ट कर देगा, कि यहाँ से बटन दबा के बंदा फॉर्म दोबारा एडिट कर सकता है। यहाँ से फॉर्म डिफेक्ट कर देगा। इंस्टीट्यूट फॉर्म को डिफेक्ट करते ही आपके पास इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। आप जब एप्लीकेशन चेक करोगे अपने आईडी से, एप्लीकेशन मार्क एज डिफेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट, मतलब इस मीन्स है कि आप फॉर्म को जो भी आपका करेक्शन है वो आप कर सकते हो, इजीली आप फॉर्म को एडिट कर पाओगे। तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपके फॉर्म इंस्टीट्यूट आपको डिफेक्ट कर देगा। आप फॉर्म को लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद 5-7 दिन लेके जो भी आपका करेक्शन है वो कर लीजिए। जैसा आपका मिस्टेक हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड मिस्टेक हो, जो भी चीजें वो मिस्टेक होने सुधार को इंस्टीट्यूट को दोबारा से प्रिंट कॉपी, जो भी प्रिंट आएगी NSP की, वो प्रिंट कॉपी दोबारा इंस्टीट्यूट को दे दीजिए, सर मैंने फॉर्म को करेक्ट कर दिया गया, आप ये फॉर्म को दोबारा से वेरिफिकेशन कर सकते हो। बस
या आपका जो फॉर्म है वो तुरंत आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका फॉर्म भी एडिट हो गया, ये सारी चीजें। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप फॉर्म को एडिट कर सकते। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म को विड्रॉ कर लेते हैं, कि वो उनका फॉर्म है रिन्यूअल होता है और रिन्यूअल करने के वो विड्रॉ कर देते हैं। विड्रॉ केस में दिक्कत होता है कि अगर जो रिन्यूअल आपका आ रहा है ना, वो अब रिन्यूअल नहीं आएगा। विड्रॉ करने के बाद आपका रिन्यूअल नहीं आएगा, आप दोबारा से फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो विड्रॉ मत कीजिए। अगर आप फ्रेश स्कॉलरशिप है, अगर आपने फ्रेश भरा है कि ये चलो कुछ मिस्टेक होगी थोड़ी बहुत, तो आप विड्रॉ करके चलेगा, फ्रेश अगर है तो। लेकिन रिन्यूअल केस में अगर आप विड्रॉ करोगे दोबारा से रिन्यूअल नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये एक उपाय है जो वैलिड है, लीगल प्रोसीजर है, जो आप कर सकते हो। इससे आपके फॉर्म में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ना आपके वेरिफिकेशन में कहीं दिक्कत आएगी, नहीं कुछ आएगी। ठीक है, तो ये कर पाओगे। मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। अगर आपकी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वीडियो अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब